आज इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन के कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। योगेश और नरेश इक्वल पार्टनर थे और इन्होंने डिसोल्यूशन से पहले ही ये मिलकर तय कर लिया कि रिलायशन के खर्चे और उसका रेमुनरेशन वो 10,000 रुपये होगा जो कि नरेश को दिया जाएगा। अब नीचे आते हैं, कहता है कि क्रेडिटर 40,000 के, बिल्स पेबल 40,000 के, नरेश ने खुद कंपनी को लोन दे रखा है 44,000 का। इधर योगेश की वाइफ ने भी 42,000 का लोन दे रखा है। कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 8,000 का और इनकी कैपिटल है दोनों की 21,000। असेट्स में हम देख रहे हैं, ऐसे बाकी असेट्स तो है ही, बाकी एक लॉस है बहुत जबरदस्त 1,10,600 का। इसी के कारण ये सब शायद रिजोल्यूशन कर रहे हैं। अब नीचे आते हैं, कहता है कि योगेश ने कहा है कि उसकी वाइफ का लोन तो वो टेक ओवर कर रहा है। डेटर्स हमें 30,000 रुपये देकर गए। नरेश ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट वो लेके जाएगा 26,000 रुपये में, और क्रेडिटर और बिल्स पेबल को हम 2 महीने पहले ही पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए उनसे 2 महीने का हम डिस्काउंट चार्ज करेंगे 15% पर एनम के अकॉर्डिंग। नीचे आते हैं, कहता है बिल्स रिसीवेबल आपका हमें 5% रिबेट पर पैसे मिल गए। अब नीचे आते कहते हैं डेटर्स जो हैं थे, जो बैड डेट हो चुके थे ऑलरेडी, 15,000 रुपये आज वो दे करके चले गए। इधर आते हैं कि आपके एक अनरिकॉर्डेड असेट थी, अचानक मिली डिसोल्यूशन के दिन, उसको हमने बेच दिया, 10,000 उससे भी मिल गई। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बाय क्रेडिटर्स 40,000 इसे ट्रांसफर करते हैं, बाय बीपी 40,000 इसको ट्रांसफर करते हैं। फिर नरेश का लोन आपका 44,000 का, इसको ट्रांसफर कर देते हैं जी। फिर नरेश की वाइफ का लोन था, क्योंकि वो आउटसाइडर है तो बाकी क्रेडिटर की जगह ही आएगी, मिसिस योगेश लोन आपका 42,000 का। इसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 8,000 का। इसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल है आपकी 21,000। ओके, अब हम आते हैं असेट साइड में। कहता है बैंक का बैलेंस है आपका 6,000 का और इन्वेस्टमेंट 30,000 की है। तो टू सन्ड्री असेट्स इन्वेस्टमेंट 30,000 की, और प्रोविजन आपका 4,000 का। इधर आपका कहता है बीआर है 33,400। आगे बोलता है लॉस है आपका, तो इस लॉस को हम बांट देते हैं 55,300, 55,300। ठीक है, 1,10,600 का था ये, तो इक्वल ही हो गया। अब आगे चलते हैं, कहता है कि योगेश ने कहा है कि अपनी वाइफ का लोन वो पे करेगा। तो टू योगेश कैपिटल अकाउंट मिसिस योगेश लोन, जो था आपका 42,000 रुपये। फिर आते हैं हम, कहता है डेटर्स 30,000 की रियलाइज हो गई, तो बाई बैंक अकाउंट डेटर से आपको कितने मिले 30,000 रुपये। फिर नीचे आते हैं, कहते हैं नरेश ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट वो लेकर जाएगा, तो ठीक है, बाई नरेश कैपिटल अकाउंट क्या लेकर गया है वो आपका इन्वेस्टमेंट 26,000 रुपये में। फिर नीचे आते हैं, बोलते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये 15% डिस्काउंट पर इनकी हमने पेमेंट कर दी। अब देखो क्रेडिटर कितने रुपए के थे 40,000 के, तो हमको 15% के अकॉर्डिंग 2 महीने का 1,000 रुपये काट लेना है इनका, और बाकी की पेमेंट कर देनी है। तो यहां पर टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स को हम दे रहे हैं 39,000, और बिल्स पेबल भी सेम है, सेम कंडीशन है, तो इसका भी 39,000। इसके बाद बोलता है कि बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट भी रियलाइज हो गया 5% लेस करके, तो ठीक है 33,400 के हमारे बीआर थे, इनका 5% हमें लेस करना है, यह है 1,670। ठीक है, इस 1,670 को काट कर हम पेमेंट कर देते हैं 31,730। अब बोला डेटर्स जो
कभी पहले बैड डेट हो चुके थे, राइट ऑफ हो चुके थे, आज वो 15,000 रुपये दे गए। ठीक है जी, तो ये हमारा बैड डेट रिकवर हो गया भाई 15,000, ये भी कैश आए। इसके बाद बोल रहा है कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी, वो भी बिक गई, तो अनरिकॉर्डेड एसेट आपकी 10,000 रुपये देकर ये भी चली गई। ठीक है जी, अब इनका टोटल शुरू कर लेते हैं। 70, ये 6, 8, 86,730। इधर का टोटल करो, 400, 3, 10, 1,34,100 इसका टोटल आया। इधर कोई एक्सपेंस तो क्वेश्चन में है नहीं, तो 78,000 की हमारी तरफ से लायबिलिटी की पेमेंट हो गई। क्यों? क्योंकि मिसेज इसको ये टेक ओवर कर चुका है लोन को, और ये क्रेडिटर की और बीपीओ की हमने पेमेंट कर दी, और ये इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, इसकी कोई पेमेंट होती नहीं है। ये अपने आप में पुराना एक्सपेक्टेड लॉस था ही, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। बस अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, अब इसका टोटल कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि हमारा ये टोटल आता है 246,730, 246,730। इसमें से सब लेस करते हैं तो हमारा आता है प्रॉफिट 1,330। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल योगेश और नरेश, और इनकी रेशो थी इक्वल, तो इसको हम इक्वली बांट देते हैं, जो आता है हमारा 6,665। अब बस बैलेंस शीट के आइटम को छोड़ के हम इनका ट्रांसफर शुरू करते हैं। तो देखो ये है योगेश कैपिटल, इसको इधर ले आओ। बाई रियलाइजेशन अकाउंट किस बात के लिए क्रिएट कर रहे हैं? मिसिज योगेश का लोन कितना? 42,000। तो 42,000 हमने इसका ही ट्रांसफर कर दिया। इधर बैंक में एंट्री डालो, बाई रियलाइजेशन अकाउंट किस बात की जी? हम यहाँ क्रेडिटर्स और बीपी की पेमेंट करके आए हैं 78,000। फिर आता है आपका नरेश कैपिटल, तो नरेश को भी क्रेडिट दो जी एक्सपेंस का, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंस और रेमुनरेशन, ये आपका आया 10,000 रुपए। अब आगे चलते हैं, कहता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ट्रांसफर करो बाई रियलाइजेशन अकाउंट, क्या है ये? प्रॉफिट। इसको बांट दिया 6,665, 6,665। अब इधर देखते हैं, इधर है आपका बैंक, तो यहां पर आ गए टू रियलाइजेशन तो ये है आपका 86,730। फिर आपका नरेश ने इन्वेस्टमेंट एक और की थी, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट आपकी है 26,000। तो इस तरह से हमारी ये रियलाइजेशन की पोस्टिंग कंप्लीट हुई। अब हम टोटल शुरू करते हैं। टोटल में हम देखते हैं हमारा वाई का बैलेंस है हमारा 69,665। तो ये हमारा आता है 65,341, 14,365। ये इसको हम कैश पकड़ा देते हैं, तो ये हो गई हमारी फाइनल पेमेंट। अच्छा जी, अब इसका देखते हैं। इसका हम देख रहे हैं कि लॉस में बहुत जबरदस्त हिस्सा था, साथ में इन्वेस्टमेंट भी ले गया। जब भी कंपनी में से 21,000 कुछ पैसे ही इसके बनते हैं, तो इसका मतलब इसको तो घर से लेके ही आने पड़ेंगे भाई। तो यहाँ 300 आपका 11, 81,300 इसका लॉस है। अब इसमें से इस अमाउंट को लेस करते हैं, तो ये हमारा था 43,635। अब ये जो 43,635 की डेफिशिएंसी है, इसको ये फर्म को कंपनसेट करेगा। कंपनसेट दो तरह से किया जा सकता है, एक या तो फर्म की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है उससे, या अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से। फर्म में तो कोई इसका हिस्सा बचा नहीं, वरना तो ये लॉस ही क्यों आता। बचा है आपका उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी,
तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से उसको अपना ये कंपनसेट करना पड़ेगा। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या फर्म में ही पड़ी है, 44,000 जो इसका लोन कंपनी ने देना था, ये भी तो इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसने फर्म से पैसा लेना है, तो ये जो 44,000 रुपए हैं इन्हीं से इस लॉस को कंपनसेट करेंगे हम। तो यहां इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर, नरेश लोन अकाउंट में। ये आ जाता है आपका इधर टू नरेश कैपिटल अकाउंट 43,635। अब बात यह है कि यह अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। अब यहां पर कंपनी ने 44,000 रुपए इसको देने थे, लेकिन इसकी कैपिटल की जो डेफिशिएंसी थी उसका 43,635 रुपये चार्ज भी करना था। तो ठीक है, चार्ज कर लिया भाई। अब कंपनी देखती है कि यहां पर 44,000 में से ये लेस करने के बाद 365 रुपए बचते हैं, तो बोलेंगे ले लो अपना बचा हुआ अमाउंट। तो यहां पर टू बैंक अकाउंट, इसकी ये फाइनल पेमेंट हो गई जी। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है ये आ गया आपका कैश अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, बाई नरेश लोन आपका 365, और इधर आपका ये था 14,365 बाई योगेश कैपिटल अकाउंट 14,365। बस अब तो सब कुछ ट्रांसफर हो गया और कुछ बचा नहीं है, कैश अकाउंट क्लोज करते हैं। तो इसका टोटल आता है 92,730, 92,730। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। कहता है कि ए बी सी 3 पार्टनर थे और इनका रेशियो था 3:1। नीचे आते हैं, कहता है क्रेडिटर थे 40 के, ए से कंपनी ने 10,000 रुपए का लोन ले रखा था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी था 21,000 का, और एबीसी की कैपिटल दी है 60-40-10। असेट्स में देख रहे हैं तो इसने कैश एट बैंक दिया, स्टॉक दिया, डेटर दिया है, लैंड बिल्डिंग दिया है, और कहता है 15,000 का पुराना लॉस था और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी था 6,000 का। ठीक है, नीचे आते हैं, कहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रियलाइजेशन अ लायबिलिटी अंडर अ सूट फॉर डैमेजेस इज सेटल्ड एट ₹20,000 एज अगेंस्ट ₹5,000 ओनली प्रोवाइडेड फॉर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कहता है कि इस डिसोल्यूशन के समय एक पुराना चलता हुआ मुकदमा जिसके लिए हमने पहले ही 5,000 रुपए तय कर रखे थे कि शायद अगर कभी सेटल हुआ तो हमें 5,000 देने पड़ेंगे, और वो 5,000 हमने क्रेडिटर में जोड़ दिए थे। तो ये जो 40,000 दिखा रखा है बैलेंस शीट में, इस 40,000 में ये 5,000 भी हैं। लेकिन आज जब ये डिसोल्यूशन हो रहा है उसी दिन उस मुकदमे का फैसला भी आ गया और पता लगा कि 5 नहीं हमें 20 देने हैं। तो बात यह है कि हमें 15,000 एक्स्ट्रा देने हैं। तो ये 15,000 हम इस क्रेडिटर में, मतलब कि 40 में 15 जोड़ के 55,000 की टोटल पेमेंट करेंगे। क्यों? 5 तो ऑलरेडी इसमें क्रेडिटर में है और हम 15 और कर देंगे, तो टोटल 20 की पेमेंट क्रेडिटर के साथ हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, कहता है लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 में बेच दी, स्टॉक और डेटर्स 30,000 और 42,000 में बेच दिए, और हमारे 1,200 रुपए के रिलायंस के खर्चे आए हैं। नीचे बोलता है देयर वॉज ए कार इन द फर्म विच वॉज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, इट वॉज टेक ओवर बाई ए फॉर 20,000। एक ऐसी कार थी जो पूरी तरह से कंडम हो चुकी थी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन ए बोल रहा है कि ठीक है भाई इसे मुझे दे दो, मैं 20,000 रुपए दे दूंगा। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, कहता है he also agreed to pay outstanding salary of ₹20,000। कहता है कि ए इस बात के लिए भी तैयार है कि 20,000 रुपए की कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी थी वो भी वो पे कर देगा। चलो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं लायबिलिटी साइड से। तो कहता है क्रेडिटर थे आपके 40,000 रुपए की। फिर बोलता है कि ए का लोन था, ए के लोन को हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बाई बैलेंस बीडी 10,000 रुपए। फिर बोलता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 21,000, इसे पार्ट से बांट देते हैं बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,500, 7,000 और 3,500। इस तरह से ये बढ़ गया 3:1 के रेशो में।
फिर इसने कैपिटल दिया 60-40-10, ठीक है, तो 60,000, 40,000 और 10,000 इनकी कैपिटल आ गई। असेट्स में चलते हैं, कह रहे कैश एट बैंक है जी, ठीक है, टू बैलेंस बीडी 3,000 बैंक के बैलेंस में लिख दिया हमने। अब बोलता है स्टॉक आपका और डेटर 50 के थे, तो ठीक है, टू सन्ड्री एसेट्स 50,000। फिर आगे चलते हैं, कहता है आपके लैंड एंड बिल्डिंग 57 के थे, लैंड एंड बिल्डिंग 57। उसके बाद से कहा है लॉस है 15,000 का, ठीक है, इस लॉस को बांटो जी, जो कि पुराना लॉस है, तो 7,500, 5,000, 2,500 करके ये बट गया। फिर बोलता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 3,000, 2,000, 1,000, ये सब 3-2-1 की रेशो में बटा। नीचे आते कहता है आपको डैमेज पे करना है 20,000 रुपए का, ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर थे हमारे 40,000 के, हम 5 उसमें ऑलरेडी शामिल थे, 40 में इस डैमेज के रह गए 15 और इसमें जोड़ देते, तो टोटल हम इसको कर रहे हैं 55,000 की पेमेंट। इसके बाद नीचे आते हैं, कहता है लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 में बेच दी, ठीक है, तो बाई बैंक अकाउंट लैंड एंड बिल्डिंग 40 में ये बेच दी, बाकी आपका स्टॉक और डेटर्स इसने बेचे हैं 30,000, 42,000, 30,000, 42,000। आगे चलते हैं, बोलता है रिलायंस के एक्सपेंस भी आए हैं, ठीक है जी, एक्सपेंस है आपके 1,200 रुपए के। इसके बाद फिर बोलता है, कहता है ए ने 20,000 रुपए की कार जो थी वो टेक ओवर कर ली, तो बाई एज कैपिटल अकाउंट, आपकी जो कार वो लेकर के गया कितने में, 20,000 में, और साथ ही साथ उसने आउटस्टैंडिंग सैलरी भी पे की है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000। बस अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो इधर हम देखते हैं लायबिलिटी नहीं थी कुछ, तो 56,200 की टोटल पेमेंट हुई और 1,57,000 की टोटल एसेट आई। इधर आपका ये 1,12,000 का टोटल कैश आया, और बस अब इसको टोटल कर देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1,57,000 की एसेट हमारी करीब करीब 1,32 में गई है, तो हमको लॉस ही हो रहा है, क्योंकि लायबिलिटी भी हमको कुछ एक्स्ट्रा ही पे करनी पड़ रही है, तो हमारा ये साइड ही ज्यादा आना है। 2,33,200, 2,33,200। इसमें से अब हम ये लेस कर देते हैं, तो ये है आपका लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC। इसको बांटेंगे हम 3-2-1 की रेशो में, 61,200। इसको अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते हैं, तो ये आता है हमारा आपका 30,600, 20,400 और 10,200। ये हमने प्रॉफिट बांट दिया। बस अब रिलायंस अकाउंट की पोस्टिंग शुरू करते हैं। तो हम, ये बैंक है, तो आ गया बाई रियलाइजेशन अकाउंट। किस बात के पैसे हैं भैया, हमने क्रेडिटर को पे किया है और एक्सपेंस पे किए हैं 56,200। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 20,000। अब इधर आते हैं, इधर है बैंक, तो ये आ गया बैंक में, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या है जी, ये आपने असेट्स बेच दी हैं, ये है आपकी 1,12,000। इसके बाद ए ने कार ली थी, तो ठीक है, टू रियलाइजेशन कार कितने में, 20,000 रुपए में। इसके बाद ये लॉस ट्रांसफर करो, टू रियलाइजेशन अकाउंट
लॉस 30,600, 20,400, 10,200। ठीक है, इसकी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फाइनल करते हैं। तो यहां पर हम पहले ए का देख लेते हैं। ए को हमने 10 देने थे, कहीं ऐसा तो नहीं इसका कोई डेफिशिएंसी निकलती हो। तो हम देख रहे हैं इसका 70-80 नहीं, इसके उल्टा पैसे निकलते ही हैं। तो अब इसको अलग कर देंगे, लोन को और कैपिटल को अलग कर देंगे, वरना तो एडजस्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरह। खैर, यहां हम देख रहे हैं कि 90,500 इसका ये टोटल आता है 90,500, और इसके पैसे जो निकलते हैं वो हम उसका चेक दे देते हैं। तो यहाँ पर आपका इसकी हो गई ये फाइनल पेमेंट। तो ये अमाउंट आता है आपका 29,400। इसके बाद इसे फाइनल करते हैं। तो यहाँ आपका है 47,000, इसमें से लेस करते हैं तो ये आता है 19,600। इसके बाद अब हम देख रहे हैं सी का डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। इसको टोटल करते हैं तो ये आता है 13,700, 13,700, 13,500 इसने हमसे लेने थे। हमने इसमें से ये एडजस्ट करके 200 रुपये से कहा भाई आप घर से लेके आओ, तो बाई बैंक अकाउंट। ठीक है जी। अब ये बैंक वाली पोस्टिंग रह गई है, इसे बैंक में डाल दो। तो ये बैंक है, इधर आ गया, बाई रियलाइजेशन अकाउंट आपका। तो बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई बीज कैपिटल अकाउंट कितना 29,400, 19,600। इधर 200 रुपये इसके थे तो टू आपका सीज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया। अब देखो हमने ए से उधार ले रखे 10,000 रुपये, इसको भी पेमेंट करते हैं। ठीक है, इसका 10,000 रुपये हमने जो ले रखा था उसको हम टू बैंक अकाउंट, ये इसको इस तरह से पे कर देते हैं। इसकी पेमेंट इधर आ गई, बाई एज लोन अकाउंट 10,000 रुपये। बस ये टोटल करते हैं, ये आता है आपका 205, 1,15,200, 1,15,200। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस किए। अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।